जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस नए वीडियो सेशंस में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो सेशंस में प्रकाश के बारे में अध्ययन किया था कि आखिरकार प्रकाश क्या होता है, इसका बिहेवियर के बारे में जाना था, इसकी चाल के बारे में देखे थे और देखे थे कि अगर एग्ज़ाम में आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप कैसे लिखिएगा। तो आप इसका उसमें हम लोग बहुत सारे चीज़ों के बारे में अध्ययन किए थे, प्रकाश से रिलेटेड, और बहुत सारे ज्ञान की प्राप्ति किए थे। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बोर्न करने के लिए फिर से बता दें कि जो फिर से अगर इस वीडियो सेशन को नया बच्चा देख रहा होगा तो देख लीजिएगा क्या है प्रकाश। क्या है बाबू? तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ऐसे और अधिक जानकारी के लिए आप पिछला वीडियो सेशन देख सकते हैं। और जो देखे होंगे वो फिर कन्फ्यूज आ गए होंगे कि आप तो बोले थे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देखते हैं, लेकिन इसमें आप परिभाषा चेंज कर दिए। यही तो कॉन्सेप्ट का बाबू पावर है कि अगर कोई चीज़ है, अगर कॉन्सेप्ट आप बारीकी से समझे होते हैं तो आप सिर्फ शब्दों में खुद पर खुद बुन लेते हैं किसी चीज़ को। ठीक है, ऐसे भी एग्जाम में देखिएगा बाबू कि जब भी एग्जाम देते हैं उस पर लिखा होता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दीजिए, तभी आपका अधिकतम मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। इसलिए होता है कि अगर जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो खुद पर खुद बुनना सीख जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अगला टॉपिक पर बढ़ने से पहले कुछ बातों का आप ध्यान रखिए। जब अगर प्रकाश की किरणें प्रकाश स्रोत से एक ही आए, ठीक है, तो उसको क्या कहें? किरण कहा जाता है। बहुत सारा स्रोत आने लगता है, बहुत सारा प्रकाश स्रोत से बहुत सारे किरण आने लगती हैं तो उसमें किरण पुंज कहा जाता है। इसको न एज ए ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, इसलिए हम बता दिए हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। हेडिंग लगाइए, प्रकाश का परावर्तन बाबू क्या है। ठीक है, यहाँ आधा तो मत दीजिएगा, वो गलत हो जाता है। प्रकाश का परावर्तन है, आप हेडिंग लगाइएगा। और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि प्रकाश जो है, देखिए कि जैसे कहीं भी सारी किरणें क्या हो जाती है। जैसे कि प्रकाश स्रोत से अगर बहुत सारे बाबू प्रकाश की किरणें आ रही है किसी निश्चित बिंदु के तरफ ही सारे मुझे, तो उससे आप सारी कहते हैं, ज़्यादा डीपली जानना जरूरत नहीं है। इससे क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही कम आता है। अब चलते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। ठीक है, तो एज्यूम कीजिए बाबू की कथी है, ए नाम का कोई व्यक्ति है। ठीक है, ए नाम का व्यक्ति या कोई भी चीज़ ले लीजिए। चलिए मान लीजिए कि ए नाम का कोई वस्तु है, उस पर क्या हो गया बाबू? प्रकाश किरणें पड़ी, प्रकाश पड़ा, इस पर प्रकाश पड़ा। ठीक है, जैसी बाबू प्रकाश पड़ा, फिर से बारीकी से सुनिएगा, ठीक है ना। क्या है, हम क्या बोले कि ए नाम का कोई वस्तु है, ठीक, उस पर क्या हो गया कि प्रकाश पड़ा। पड़ने के बाद क्या हो गया कि प्रकाश ने तुरंत लौट जाता है, ऐसे लौट गया। ये प्रकाश पड़ा, वस्तु पर पड़ा। कहाँ पड़ा? वस्तु पर। पड़ने के बाद देखिएगा क्या हो गया कि लौट गया। लौटने के बाद क्या होगा कि आपकी आँखों में वो प्रकाश गया वस्तु से रिफ्लेक्ट होने के बाद। उसके बाद आँख में गया, उसके बाद क्या होता है, यहाँ से आँख और मस्तिष्क का प्रोसीजर चालू हो जाता है और उसके बाद क्या होता है, आपको दिखाई देने लगता है वस्तु। इसका मतलब क्या है, इसी सिचुएशन को ना आपको ये क्या है, वर्बल है कि नॉन वर्बल है, बिना शब्दों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो नॉन वर्बल हो गया। यहाँ पे शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ। अगर शब्द का इस्तेमाल कीजिएगा तब वर्बल हो जाता है। जो भी विजुअल इम्पैक्ट आपके माइंड में पड़ता है बाबू, वो क्या होता है, नॉन वर्बल होता है। इसी इमेज को, इसी परिस्थिति को एज ए अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स अगर परिभाषित करना चाहिएगा तो क्या कह दीजिएगा इसी सिचुएशन की, कि जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराने के बाद पुनः वापस लौट जाती है, लौटने की इस घटना को ही, इवेंट को ही क्या कहा गया, प्रकाश का परावर्तन। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रकाश का परावर्तन क्या है, ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा जाता है। आंसर क्या कीजिएगा, प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराती है तो टकराने के बाद वापस लौट जाती है, लौटने के इस घटना को ही बाबू प्रकाश का परावर्तन कहा गया है। इतना समझ गए। तो जब भी इस सिचुएशन होता है ना बाबू, जब भी ऐसा रिफ्लेक्शन वाला जब भी स्थिति बनता है, क्या होता है, वहाँ पे स्पेसिफिक रिलेशन देखा गया है। जब कहीं भी स्टडी कीजिएगा, जब भी अध्ययन हो रहा था, इसके कॉन्सेप्ट को समझा जा रहा था कि आखिरकार इस सर्वस्व से हो क्या रहा है, तब पता चला कि जो किरण है, पहले समझ लीजिए प्रकाश स्रोत से जब भी किरण आती है, अब सोचिए प्रकाश स्रोत का थी, जैसे आपके मोबाइल में फ्लैश होगा,
फ्लाश को जलाइएगा तो क्या से जहाँ से प्रकाश उत्पन्न हुआ उसी को क्या प्रकाश स्रोत कहा गया। अब देखिए लेजर लाइट मारिएगा तो एकदम पतला पतला एकदम सीधा जाता है, इसको एज ए किरण की तरह समझ सकते हैं कि एकदम सीधा जाता है। और जहाँ से टॉर्च मारिएगा तो टॉर्च में क्या हो जाता है बहुत सारा बिखेर जाता है, जहाँ से प्रकाश स्रोत से बिखेरता है वो क्या होता है अपसारी हो जाता है, जहाँ पे मतलब मुड़ता है सब कुछ अपसारी हो जाता है, अपसारी होता है अभिसारी होता है, माफ़ी चाहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया बाबू कि यहाँ पे विशेष रिलेशन देखा है कि जो किरण आती है उसे आपतित किरण कहते हैं प्रकाश स्रोत से। बारीकी से समझिएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका इस सारी चीज़ों को कम रिवीजन में ही ज़्यादातर आपको याद रहे, और क्योंकि देखिए रिवीजन करने के लिए उतना समय नहीं बचता है, जब सारी सब्जेक्ट को पढ़िएगा आपके पास समय बहुत कम होता है, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट नहीं, आपके पास साइंस है, सोशल साइंस है, मैथ है, हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, तो उसको मैनेज करना पड़ता है, बैलेंस बनाना पड़ता है, ठीक है। तो आप प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणों को आपतित किरण, और जब वस्तु से टकराए बाबू तो वापस लौटा, तो लौटने वाले किरण को क्या कहा गया रिफ्लेक्टिव किरण कहा गया, ठीक है। अब देखिएगा कि यहाँ से रिलेशन क्या निकला कि आप देखिए गौर कीजिए, जब मतलब महिला सबको देखिएगा जब दोनों गोटी में बात विवाद हो जाता है तो देखिएगा पूर्वासाटी करवाया जाता है। पूर्वासाटी कराने के लिए बाबू देखिएगा कि कोई तीसरा व्यक्ति को लाया जाता है, ताकि क्या हो कि मतलब बातों को सुनने के बाद एक कंक्लूजन तक पहुंचा जा सके, ठीक है। और महिला से याद आ गया कि जब भी आप देखिए आपसे पूछा जाता है, जब आपसे बाबू पूछा जाएगा कि आपकी माताजी मतलब क्या करते हैं, तो आप लोगों के अधिकतम मुख से सुनते हैं कि हाउस वाइफ है। यहाँ पे अवॉइड कीजिएगा हाउस वाइफ के जगह इसको रिप्लेस कीजिए हाउस मेकर से, क्योंकि महिलाएं के पास कुछ ऐसा पिगमेंट्स होता है जो उनको पता होता है कि इस चीज़ के बाद इसका स्ट्रक्चर अच्छा होगा। मतलब महिलाएं घरों को संवारने के साथ साथ बहुत सारे चीज़ करती है, इसलिए घर को संवारने का काम मतलब एक महिला ही करते हैं। इसके लिए आप मतलब होम मेकर कहिएगा, होम हाउस वाइफ कहने की जगह थी हाउस मेकर कहिएगा, ठीक है। इस चीज़ों पे वाइट कीजिए वाइफ करने, क्योंकि देखिएगा आपके संस्कार भी मतलब माता के यहाँ से बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती है, मतलब मिलता है, हासिल होता है। पिताजी तक कमान ही खाने में रहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, टॉपिक से रिलेटेड बात करते हैं। ठीक उसी प्रकार बाबू यहाँ पर क्या हो गया कि जब भी प्रकाश आती है किसी वस्तु से टकराती है, इसमें विशेष रिलेशन बनाया। जैसे गांव समाज में रहते हैं, किसी के मतभेद होता है तो रेफरेंस पॉइंट के लिए मुखिया जी, सरपंच, बहुत सारे व्यक्ति को कोई एक व्यक्ति को बुलाया जाता है सुलभ करवाने के लिए। वैसे यहाँ पर इसका रिलेशन देखने के लिए कथी किया गया है बाबू, एक रेखा खींचा गया। क्या रेखा खींचा गया है यहाँ पर देखिए, ऐसे करके रेखा खींचा गया, ठीक है। रेखा खींचा गया और इस रेखा के बीच के इस रेखा के सापेक्ष देखा गया कि एक विशिष्ट रिलेशन आया। लेकिन ऐसे में क्या होता है, जब किसी वस्तु पर एक प्रकाश नहीं पड़ता है, जब सूर्य से बहुत सारी प्रकाश आती है या किसी बिंदु से बहुत सारे प्रकाश आती है तो ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए क्या यहाँ पर क्या देखा गया कि चलो ऐसा कुछ वस्तु ले लेते हैं जिससे क्या हो कि एक ही किरण हो या मोटे तौर से एक ही किरण आए और उसके बाद वो रिफ्लेक्ट हो, तो उससे क्या होगा अच्छा से पारदर्शिता से बाबू अध्ययन हो पाएगा। इसीलिए मान लीजिए कि दर्पण भी क्या है बाबू, दर्पण भी एक प्रकार की क्या है वस्तु ही है। और दर्पण बाबू, दर्पण कहे कि मतलब जे में आप सुबह सुबह उठ के मतलब मादा प्रजातियों के साथ अट्रैक्शन इनबिल्ट करने के लिए, कनेक्टिविटी बिल्ड करने के लिए जब सुबह सुबह कोचिंग उचिंग जाते हैं या कहीं मार्केट निकलते तरीके से झुल्फी मतलब चूल सोटते हैं जिसमें आपको फोटोआ दिखता है, वही दर्पण है। दर्पण एक क्या होता है, उसमें ग्लूकोज मिलाकर एक विशेष वस्तु बनाई जाती है, उसमें पीछे से कलई कर दिया जाता है। ये नहीं समझे होगे तो पेंटिंग कर दिया जाता है, मतलब पीछे से। अब पेंटिंग कथी से किया जाता है बाबू, तो सिल्वर ब्रोमाइड से, AgBr से, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे दर्पण के बारे में बता देते हैं। अब आपको कन्फ्यूजन होगा कि सर जी ये दर्पण कथी है, तो बाबू दर्पण क्या है, तो दर्पण से ज़्यादा उतना सवाल नहीं आता है। लेकिन अगर आपसे पूछ दे बोर्ड में कि बाबू लिखो दर्पण क्या है, तो वैसी सतह या पृष्ठ, मतलब वैसी सतह या पृष्ठ जो नियमित रूप से, नियमित इसलिए बोले कि बहुत सारे किरणें हैं रुक रुक के ना है, मतलब फोटोआ ठीक ठाक नहीं बनेगा। नियमित रूप से अर्थात निश्चित नियमों के अनुसार प्रकाश को परावर्तित करती है, उसे ही दर्पण कहते हैं। मतलब प्रकाश आया, टकराया, वापस चला गया, ठीक है, उसी को दर्पण कहा गया। उसको प्रकाश के इमेज कैसा बनता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है, उसके अकॉर्डिंग, उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग बाबू दर्पण को भी सेग्रीगेट किया गया है, बांटा गया है। धीरे धीरे हम आपको बताएंगे, ठीक है।
तो ये मान लीजिए बाबू कथी है, समतल दर्पण। आप ऐसे भी बना सकते हैं, एक तरफ ही है ना, हम कलई कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, ठीक, ऐसे बना लीजिए। आना तक क्या कर लीजिए, ऐसे बना सकते हैं, ठीक, ऐसे 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 बना है, ठीक है। ऊपर वाला है कथी है, जहाँ से प्रकाश बाबू टकरा के वापस जाएगा। अब जैसे ही ये कथी है, दर्पण है, कथी है, दर्पण। अच्छे से समझने के लिए ऐसा कहा गया है, ठीक है। यहाँ देखिए, इस दर्पण पर बाबू मान लीजिए लेजर लाइट क्या किए, डाले। लेजर लाइट से कथी वो होता है ना कि पतला रहता है लाइट, अब बहुत दूर तक जाता है, ये भी बताएंगे कि इसका बिहेवियर कैसा है। तो क्या है, प्रकाश यहाँ से बाबू आया, उसके बाद इस दर्पण से टकराया, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, टकराने के बाद क्या हो गया कि बाउंस बैक कर गया, यहाँ से आया और बाउंस बैक ऐसे कर गया। यहाँ से सूर्य के प्रकाश या टॉर्च के प्रकाश जहाँ से मतलब लाइट है वहाँ से आया, इस पे पड़ा, बाउंस बैक कर गया, इसी को ही तो प्रकाश का परावर्तन कहा गया। इस जिस बिंदु पर बाबू पड़ा, जिस बिंदु पर आपतित किरण आने वाली किरण पड़ा, उसको आपतन बिंदु कहा गया, और वहीं से बाउंस बैक किया, इसको क्या कहा गया, परावर्तित किरण कहा गया। अब तुलना करने के लिए क्या है, हियाँ से कथी एगो लंब खींचा गया, अभिलंब, जिसको अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स इसको अभिलंब कहा गया है। अंग्रेजी में बोलिएगा तो नॉर्मल इसी बोलते हैं। अंग्रेजी बोलने से थोड़ा सा भौकाल उकाल उत्पन्न होता है, लगता है कि ना अच्छा से स्टडी हो रहा है, ठीक है, हालांकि कुछ कुछ शब्द इस्तेमाल कर देते हैं। तो कथी अभिलंब हो गया। देखा गया बाबू कि जैसी ही प्रकाश किरण आई है, अभिलंब के सापेक्ष जितना कोण से आई है उतना ही कोण से परावर्तित होती है। मतलब आपतन किरण जिस एंगल पर आती है उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तित होती है। केकरा संगे होती है, तो ये अभिलंब के सापेक्ष। तो मान लीजिए अगर ये थीटा है तो ये भी बाबू थीटे है। ये रिफरेंस पॉइंट के लिए लेकर लिया गया है, रिफरेंस पॉइंट के लिए ले गए। लेकिन बाबू आपतित किरण को ना अंग्रेजी में इंसिडेंट बोलते हैं। आपतने कोण से मतलब आपतित किरण से आपतन कोण बना, ये आया तब ना अभिलंब के साथ जुड़ा, कनेक्टिविटी बना, तब क्या हो गया, एंगल जनरेट हो गया। तो इसी को इंसिडेंट, तो कर पहला अक्षर आई ले गया, और आई ले लिए तो एक बोल देता है कि कथी है, आई है, कथी है, आई। और ओकरा बाद अभिलंब के साथ ई प्रकाश, ये ना सर्वा घुमा है, एक घुमा, एक कथी है अंग्रेजी में रिफ्लेक्ट बोलते हैं, तो आर ले लिया गया है, तो ये आर हो गया। ये थीटा हम इसी समझाने के लिए बोले, दोनों जगह थीटा अलग रखे कि आप समझे कि दोनों बराबर है। अगर आप खोजते तो आप और यहाँ अ लिखिए, ब लिखिए, ए लिखिए, बी लिखिए, कुछ लिख दीजिए, सही है। लेकिन अगर कोई एग्जामिनर के पास कॉपी जाएगा बाबू, अगर उनको आंसर शीट मिलेगा अकॉर्डिंग टू दी वैसे आंसर चेक करेंगे तो हो सकता है नंबर काट ले। लेकिन जो अच्छे से बारीकी से कॉन्सेप्ट समझते हैं तो वो जान पाएंगे कि बच्चा अगर ABCD लिख दिए आई के जगह, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो कैसे रिप्रेजेंट करना है पेपर हम बाबू वो भी बताएंगे कि कैसे आंसर को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो यहाँ से रिलेशन क्या निकला कि जो है आई बराबर कथी है बाबू, आर। आई कथी है, तो आपतन कोण है, तो इसी को लिख सकते हैं आपतन। ये हो गया बाबू कोण। ये बराबर है कथी के, परावर्तन, कथी है, कोण। ये कोण यहाँ तक समझे, मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। ऐसी अब पूछे कथी है, जब प्रकाश किरण आती है तो टकरा के वापस लौटती है, बाउंस बैक करती है, उसे क्यों परावर्तन कहा गया, क्या कहा गया, रिफ्लेक्शन कहा गया। लेकिन रिफ्लेक्शन के मतलब होता है टकरा के वापस लौटना, तो क्या चीज़ लौटा है, प्रकाश। तो जैसे अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश ग्रामर जब हम किसी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, मान लीजिए हम कोई वस्तु है, मान लीजिए परावर्तन है, इसके बाद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं, ओकरा बदला एगो एडजेक्टिव आ जाता है। तो यहाँ है ना परावर्तन तो है बाबू, परावर्तन तो हुआ, रिफ्लेक्शन तो हुआ, कथी के हुआ, प्रकाश के, तो हेला बोलता है प्रकाश का परावर्तन। बाबू यही जो सिचुएशन देखे, यही सिचुएशन से आप कथी हो गया कि आप नियम दे दिए, परिभाषित कर दिए, क्या कह दिए कि प्रकाश परावर्तन बाबू जब भी होगा तो ये सिचुएशन बनेगा, और सिचुएशन बनेगा तो इसी को नियम बना दिया है। कथी कि प्रकाश परावर्तन के बाबू दो नियम हैं। कौन कौन नियम है कि आपतित किरण, कथी किरण जो आ रहा है आवे वाला के आपतित किरण, जाए वाला के कथी बोलते हैं, परावर्तित। आई रेखा खींचा गया तो अभिलंब, इसी को नियम तक कैसे बोलिएगा कि आपतित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं।
तल में कहने का मतलब है कि अगर ई गलिया में बाबू मारेंगे झापट से तो यह गलिया पर इफेक्ट पड़ेगा, न कि ए पर। ठीक है, तो अगर प्रकाश की किरण ए पर आ रहा है तो हम ए पर से ऑब्जर्वेशन किए हैं, न कि ई गलिया पर। ये समझ है कि न समझे? इसका मतलब ये जहाँ पे आपतित किरण पड़ा, मतलब प्रकाश की किरण बाबू जहाँ पड़ा उसी को क्या कहा गया है? आपतन बिंदु। देखिए, कहीं भी प्रकाश पड़ेगा, जिस सरफेस पर पड़ेगा वहाँ कुछ न कुछ पॉइंट बनेगा, कुछ न कुछ चीज़ को लोकेट करेगा, वहीं से परावर्तन होगा, बाउंस बैक करेगा। तो वही कहा गया कि आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब कहाँ डाला गया है? तो सरफेस पर, पृष्ठ पर कहीं टकराया हुए ना अपन कथी छोड़ेगा? पॉइंट छोड़ेगा, अपन चिन्ह छोड़ेगा, लोकेशन इंगित करेगा। तो वहीं से क्या होगा कि आपतन बिंदु पर कथी है? अभिलंब है, जो डाला गया, अभिलंब को कथी डाला गया है? आपतन बिंदु पर। और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में है कि नहीं? देखिएगा तो एक ही बिंदु पर मिल रहा है, कनेक्टिविटी इसका एक ही जगह पर है। और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। फिर से रिवाइज करा देते हैं। अब आप कहिए कि थोड़ा थोड़ा इसे कहला बताते। देखिए, थोड़ा थोड़ा जानिएगा किसी भी चीज़ को कैसे आपके सामने प्रस्तुत करना है कि आप तुरंत समझ जाए और लॉन्ग टर्म तक याद रहे, वो हमको पता है। ज़्यादा घबराइए मत, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप कंसंट्रेशन होकर खाली सिर्फ आप देखिए, क्योंकि देखिए बचपन में जो ना अच्छा से पढ़े हैं, देखिएगा जिनके अच्छा एक्सपीरियंस होल्डर टीचर मिले होंगे, तो आप ना दुक्का दुपहारा पढ़े होंगे तो 5 तक पढ़े। दुक्का दू दू 4 दू 6 दू 4 8 दू 5 10, 5 तक पढ़ाते हैं। कहला अब बार बार रिवीजन करवाते हैं, रिवाइज करवाते हैं। यही खातिर आपको ना बहुत दिन तक याद है, अभी तक याद है। गिनती भी सीखते तो इसलिए कितना मात्रा में देना है कोई भी चीज़ हमको पता है। एला देख लीजिए। तो इसी चीज़ को कैसे नियम तब आपको प्रश्न पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, एग्जामिनर ऐसे पूछेगा कि बाबू बताओ प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो आप लिखिएगा जब प्रकाश एक वस्तु से टकरा कर वापस लौटती है तो वापस लौटने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं या परावर्तन कहा जाता है। कुछ भी लिख दीजिए, खाली आपका ना है, मतलब क्या फैमिलियर साउंड करना चाहिए, उसके अनुसार लिखिएगा ताकि आप रिदम बनना चाहिए। गाना वाना देखते हैं, रिदम बनता है तो थोड़ा अच्छा सुनने को लगता है। अब पूछेगा प्रकाश परावर्तन के कितने नियम है बाबू? तो बोलिएगा कि प्रकाश परावर्तन के 2 नियम हैं। तो कौन कौन है वो लिखना पड़ेगा, और जितना पूछा जाए उतना ही आप आंसर कीजिएगा। एज ऑब्जेक्टिव है कि प्रकाश परावर्तन कितना नियम है, तो बोलिएगा 2। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में थोड़ा सा ना कहीं आपको सब्जेक्टिव ही अच्छा रहता है। क्या है कि जो भी मार्किंग स्कीम होती है बाबू, जब भी कॉपी चेक होता है तो ऑब्जेक्टिव अगर आप एगो 4 ऑप्शन एगो जो टिक कर दिए हो गलत है तो गलत नंबर, लेकिन सब्जेक्टिव में क्या होता है कि जितना आप लिखिएगा उसके अनुसार मार्किंग मिलता है। कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे लिखना है आप जानिएगा धीमे धीमे। इसका मतलब क्या लिखिएगा कि प्रकाश परावर्तन कितने नियम है? 2 नियम। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एवं परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। हाँ, मुझे लगता है कि अभी अब क्लियर हो गया होगा। इज इट क्लियर? आगे बढ़े? ओके, आगे बढ़। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है दर्पण से रिलेटेड कि जब समतल दर्पण से रिलेटेड, अभी मतलब समतल दर्पण को मतलब दर्पण को भी मतलब उसके बिहेवियर के अनुसार प्रतिबिंब कैसा बनाता है, फोटोआ उटोआ कैसा बनाता है, ओकरा अकॉर्डिंग तो बंटवारा कर दिया गया समतल दर्पण में, गोलीय दर्पण में। लेकिन समतल दर्पण में बाबू आपसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। सब्जेक्टिव आएगा तो यही पूछेगा कि बाबू दर्पण क्या है। पीछे देखिएगा, पीछे बैक मतलब रिवाइंड कीजिएगा ना तो पीछे वीडियो लेक्चर कीजिएगा इस वीडियो सेशन को, तो हम दर्पण क्या है उसको हम परिभाषित कर चुके हैं। अब देखिएगा, बार बार उसी चीज़ को परिभाषित मत करवाइए। अब क्या है बाबू कि मतलब क्या है कि अगर आप समतल दर्पण के सामने जाते हैं तो कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो ऐसा बनता है बाबू, सीधा प्रतिबिंब बनता है और जो वस्तु जितना है ओकरे आकार के बनता है। अगर मान लीजिए 5 फीट के है तो समतल दर्पण में देखिएगा तो 5 फीट के। समतल कहने का मतलब है कि प्रत्येक पृष्ठ है ना एक तल में हो, एक बराबर हो, ठीक है, सीधा 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 ऐसे हो, ठीक है। आप जो भी मतलब बाल उल कटाते हैं, जो कुछ भी देखते हैं, घरे उरे देखते हैं, वो कथी समतल दर्पण है। गोलीय दर्पण कहने का मतलब ही नहीं है कि वह दर्पण में के ना गोल काट लीजिए, जैसे आइनवा है, आइनवा के चारों किनारे से काट लिया गोल कर दिए तो गोलीय दर्पण नहीं हो गया, ठीक है ना। तो समतल दर्पण में जब भी आप अपन प्रतिबिंब को देखिएगा, फोटो को देखिएगा, कथी सीधा दिखाई देगा और कथी वस्तु के बराबर आकार का दिखाई देगा और पार्श्विक उल्टा दिखाई देगा, मतलब आपका दहिना वाला बायां, बायां वाला दहिना दिखाएगा
अगर आप उस दर्पण अगर लगल है जी मुँह में देखिएगा, अगर उस सामने अगर ना ऐसे ऐसे दौड़िएगा तो दुगना स्पीड से दिखाएगा। दुगना कहने का मतलब है अगर आप 5 के स्पीड से दौड़ रहे हैं तो हमें 10 के दिखाएगा, अगर 15 के दौड़ रहे हैं तो 30 के दिखाएगा, अगर 10 के दौड़ रहे हैं तो 20 के दिखाएगा। ऑब्जेक्टिव पूछता है मैक्सिमम टाइम बोर्ड एग्जाम्स में। और ऐसे भी पूछ सकता है कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर वो 6 फीट के है तो अगर वो अपना पूरा प्रतिबिंब इमेज देखना चाहता है तो दर्पण कितना ओकर हाइट होना चाहिए, तो ओकर आधा होना चाहिए। मान लीजिए अगर 6 फीट के आप है तो 3 फीट का दर्पण होना चाहिए, तभी अपने शरीर को, कुल भाग को, कुल पार्ट को उसमें देख पाइएगा। और यहाँ तक तो आप समझ गए। और आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि कोई देख लीजिए, अगर ये जैसे दर्पण है बाबू, ये समतल दर्पण है, ठीक है, ये समतल दर्पण है, ए पर आपतित किरण आया, मतलब आने वाला किरण है, ये कथी परावर्तित हो गया, ठीक है, यहाँ पर परावर्तित हो गया, यहाँ से कथी लंब डाल दिए, तो कथी है, ये आने वाली किरण है तो आई है, जाने वाली किरण है तो आर है। यहाँ से पूछ सकता है क्वेश्चन, इसे रिफ्रेम करके आपसे पूछा जा सकता है। क्या पूछेगा बाबू कि प्रकाश स्रोत से आ रही किरणें तल के साथ कहने का मतलब तल के साथ 35 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तित कोण कितना है, ऐसे पूछा जा सकता है। तो एज्यूम कीजिए जब भी ई कथी आया अभिलंब है तो मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, मतलब समकोण त्रिभुज बन जाएगा, तो वहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाया जा सकता है, ये तो जानते हैं। लंब है तो 90 डिग्री बनेगा। इसका मतलब क्या है, 35 डिग्री का बनाता है, लिख दे रहे हैं कथी है, अब 35 डिग्री का बनाता है, ठीक। अगर बाबू हम बोलते कि 45 डिग्री पर अगर कोई किरण आता, ठीक है, तब परावर्तित किरण कितना हो जाता, 45 डिग्री होता है। मतलब ये 45 डिग्री पर आता तो 45 डिग्री आपतित किरण कहला कि कोई तल से अगर आने वाली किरण 45 डिग्री का कोण बनाती है तो आपतन कोण भी 45 होगा, कहला कि दोनों एंगल मिलकर 90 होगा, 45 45 90, तो 45 होता था, 45 आपतन कोण होता तो परावर्तन कोण भी बाबू 45 होता। लेकिन कथी है 45 से कितना कम आया, 45 से कितना 10 कम आया, ठीक, 10 कम आया है तो 10 ज़्यादा होगा, कहला कि दोनों के एंगल बाबू कितना होता है 90 होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण को जोड़िएगा तो 90 पुरता है। अगर तल के साथ 45 डिग्री का कोण बनाएगा तो, नहीं तो तल के साथ अभिलंब कितना डिग्री का कोण बनाता है 90 का, तो सम जो है 90 होना चाहिए। तो ये 35 है, मतलब 45 से 10 कम है तो कथी होगा 10 ज़्यादा होगा। तो आपतन कोण कितना हो जाएगा बाबू 45 न होकर 55 होगा। जितना आपतन कोण है उतने बाबू परावर्तन कोण है, तो परावर्तन कोण बाबू 55 डिग्री हो गया, 55 डिग्री, ठीक है, मतलब क्या हो गया 55 डिग्री हो गया। अगर ऐसे नहीं समझे तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि दोनों के दोनों बराबर होता है तो 45 डिग्री होता है, लेकिन कथी है एगो कम है 10 कम है तो 10 ज़्यादा होगा, तो 45 10 55, ये समझे। इसको नहीं समझेंगे तो थोड़ा दूसरा तरीका से समझा देंगे। दूसरा सवाल ऐसे ही पूछ सकता है कि आने वाली किरण जो प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण दर्पण के सरफेस से तल से 45 डिग्री का कोण न बना के बाबू, मान ली 35 डिग्री का कोण न बना के बोले कि यहाँ पर 55 डिग्री का कोण बनाता है, 55 डिग्री का, ठीक। तो ये आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों मिला के पूछेगा, तो परिभाषा में मतलब माफ़ी चाहते हैं शब्दों में कैसे पूछेगा कि प्रकाश स्रोत से आ रही किरणें सरफेस के तल से मतलब 55 डिग्री का कोण बनाता है, तो आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा, ऐसे पूछेगा, समझ गए। तो मान लीजिए कि दोनों के दोनों का कथी बराबर होता है तो 45 45 90 होता है। मतलब अगर आपतित किरण तल के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता तो कितना बनता, दोनों मिला के 90 डिग्री बनता। लेकिन कथी है यहाँ 45 नहीं 10 ज़्यादा है, ठीक है, 55 है, तो ये 10 ज़्यादा है तो 10 कम हो, लेकिन एक एंगल पर 10 रुपया। जैसे मान लीजिए आपके पापा जी आपको 10 रुपया कम दिए, ठीक, अगर 10 रुपया कम दिए हैं दोनों एक आदमी पर, तो दो आदमी पर क्या रुपया 20 रुपया कम। वैसे एगो एंगल पर 10 कम है तो दो एंगल पर कितना हो जाएगा 20 कम हो जाएगा। तो ने कथी मतलब ये कम है, कथी एगो एंगल पर 10 रुपया ज़्यादा है तो दूगो पर कितना 20 रुपया ज़्यादा हो गया। ये 20 रुपया ज़्यादा है तो कथी 20 रुपया कम हो जाएगा। तो 90 में से 20 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 70। तो कितना हो गया 70 डिग्री। ये दोनों के बीच का कोण कितना हो गया बाबू 70 डिग्री, 70 डिग्री। ये समझ गए, हम उम्मीद करते इतना समझ गए होंगे। अब बाकी इससे ज़्यादा आगे पूछा वो हम अगला वीडियो सेशन में बताएंगे। इतना आप रिवाइज कीजिए, इतना ही इनफ है, ठीक है, घबराइएगा नहीं। इस वीडियो सेशन में इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय।